हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 38 इंच ब्लाउज़ 4 टक, जिसकी फिटिंग बहुत ही शानदार होती है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये हमारा ब्लाउज पीस है और ये हमारा अस्तर है। तो इसकी मार्किंग हम अपने अस्तर पे करेंगे, क्योंकि कॉटन होता है तो इस पर आराम से हम अस्तर पे मार्किंग सबसे पहले हमें करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने कपड़े को 2 फोल्ड किया है और इसकी लेंथ यहाँ पे हम अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ पे हम 38 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 9.5 और प्लस 2 इंच इधर मार्जिन दे दिया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारी हाइट है यहाँ पे 13.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 13.5 इंच पे निशान लगा दिया है इस तरह से। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में हमें क्या करना है, तो जो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 38 इंच है, तो हमें इसका छठा भाग लेना है। कभी भी हम अगर शोल्डर पे निशान लगाते हैं तो हम उसका छठा भाग लेना होता है। आपका जितना भी चेस्ट है आप उसी हिसाब से यहाँ पे 6 में भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 6.5 आ रहा है। तो हमें इतना ही अपने शोल्डर पे निशान लगाना है 6.5 पे। तो यहाँ पे हमने 6.5 पे निशान लगा लिया है अपने शोल्डर पे इस तरीके से। अब इतने ही हम यहाँ पे आर्म होल ले लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हमने 9.5 इंच पे निशान लगा दिया है और ये हमने 2 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए ले लिया है। इसके बाद में हमने यहाँ पे 2 इंच पे कर्व दे दिया है इस तरह से अपने आर्म होल पे। तो अब हमें क्या करना है, तो जो हमारा यहाँ पे फिटिंग एरिया था उसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, यानी कि 9.5 इंच का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना टक्स पॉइंट निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे अपना निशान लगाएंगे टक्स पॉइंट का। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे 2.5 इंच पे अपने गले पे निशान लगाना है और 7 इंच पे इसको हमें हाइट दे देनी है, क्योंकि जो हमारा नेक होता है आगे का वो 7 इंच का ब्लाउज का एकदम परफेक्ट बैठता है। तो जब भी आप ब्लाउज बनाएं तो 7 इंच का गला ना ही छोटा होता है बिल्कुल, ना बड़ा होता है, और बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है इससे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे निशान बनाना है, क्योंकि हमें फ्रंट ओपन करना है, यानी कि सामने से हमें खुला रखना है। तो यहाँ पे हमें सिलाई के लिए आधा इंच इस तरह से हम एक निशान लगा लेंगे। अब उतना ही आधा इंच यहाँ पे हम बढ़ा देंगे, क्योंकि जब हम सीधा गला इस तरह से कट कर देते हैं और फ्रंट से खोलते हैं तो बहुत ही आगे से बहुत बंद हो जाता है। तो इसके बाद में आप चाहें या तो गोल कर सकते हैं या कोई भी आप यहाँ पे शेप दे सकते हैं। हम यहाँ पे अलग शेप देंगे। तो यहाँ पे हमने 4 इंच ऊपर से ले लिया है और इस तरह से यहाँ निशान बना दिया है। अब इसके बाद हम इस तरह से घुमाते हुए लेके जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से हम जोड़ देंगे ऊपर जाके। तो यहाँ पे नेक कट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे निशान बनाना है इस तरह से। अब जो हमारे पॉइंट हैं उनको हमें लगाना है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमें गले से 2.5 इंच पे लगाना है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ऊपर गले से 12 इंच पे निशान बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रॉस पट्टी भी अटैच करनी है। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे निशान बनाना है। तो ऊपर से हमेशा अब जब भी क्रॉस पट्टी लगाएं तो 12 इंच पे ही लगाएं, क्योंकि इससे क्या है, आपकी क्रॉस पट्टी बराबर जहाँ पे चाहिए वहीं पे लगेगी। नहीं तो क्रॉस पट्टी अगर ऊपर नीचे भी हो जाती है तो बहुत ऑड लगती है, अच्छी नहीं लगती है। तो नीचे से हमने 3.5 इंच पे निशान लगा दिया है इसका दूसरा टक्स पॉइंट। अब ये जो तीसरा है ये हमें आर्म होल से ले लेना है इस तरीके से 2.5 इंच का, और यहाँ पे एक तिरछा वाला हमें यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे भी हमें तिरछा कर देना है। तो ध्यान रखना है कि जो हमारे टक्स पॉइंट हैं उनमें करीब 1.5 इंच का गैप रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल मिला के लगा देंगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। और अगर यहाँ पे आपकी जो ब्लाउज़ की फ़िटिंग है वो 40 है या 42 इंच है ज़्यादा है, तो आप इसमें 2-2 इंच का भी गैप रखें, तो ये आपका ब्लाउज़ की फ़िटिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने आधा इंच पे निशान बनाया है। अब इसको इस तरह से घुमाते हुए हमें मिला देना है, कर्व दे देना है।
अब यहाँ पे हम अपनी क्रॉस पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान बना देंगे और इसको इस तरह से हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी क्रॉस पट्टी है वो यहाँ पे हम 3.5 इंच की रखेंगे इस तरीके से। अब ये जो बीच की लाइन है इसको हमें नहीं कट करना है, क्योंकि हम जब क्रॉस पट्टी काटेंगे लगाएंगे तो इससे क्या है, हमारा ब्लाउज छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे बढ़ा के 2 इंच लिया है नीचे। तो अब हमें यहीं से कटिंग कर लेना है, तो इस तरह से। अब इसके बाद हमें यहाँ पे अपने आर्म होल कट करने हैं तरीके से छांट देते हुए। तो यहाँ पे हमने अपने फ्रंट का पार्ट है उसको अच्छे से निकाल लिया है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें अपनी क्रॉस पट्टी कट कर लेनी है और इसको यहाँ से बीच से हमें खोल लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रंट ओपन ही करना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इसका नेक कट कर लेना है अच्छे से घुमाव देते हुए। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पार्ट था अच्छे से कट गया है। तो यहाँ पे हमने अपने फ्रंट पार्ट को अच्छे से कट कर लिया है। तो ये हमने अस्तर कट किया था। अब हमें इसका जो मेन फैब्रिक है उसको अच्छे से कट कर लेना है, सेम ऐसे ही रखते हुए। तो अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से सिलाई कर लेनी है। तो उससे पहले हमारे दोनों पार्ट को बराबर करना है, यानी कि जो हमने यहाँ पे टक्स पॉइंट लगाए थे वो हम अच्छे से दूसरे साइड में भी उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमने चॉक से उसको बहुत ही गाढ़ा कर लिया है और इस तरह से मिला के उसको अच्छे से थपथपा दिया है, ताकि उधर भी इस तरह से अच्छे से निशान बन जाएं। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे निशान अच्छे से बन गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे मेन फैब्रिक है उसको हम इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पे अच्छे से इसको हम पिन अप कर देंगे, ताकि सिलते समय हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे किनारे किनारे पे अच्छे से सिलाई लगानी है तरीके से। तो सिलते समय हमें ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे कौन सी कटिंग की है, उसी हिसाब से हमें सिलाई लगानी है, ताकि जो हमने यहाँ पे कटिंग की है उसे वही निकल के आए। सारे कोनों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से हमने अपने पूरे गले पे अच्छे से सिलाई लगा ली है। तो हम क्या करेंगे, इसके सारे पिन अच्छे से निकाल देंगे और बीच वाला जो गला है, यानी कि जो इसका वेस्ट पार्ट है, वो हमें कट करके निकाल देना है इस तरीके से। और हमें काटते समय ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा सा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए कट करना है। अगर हम ज़्यादा काट देंगे तो हमारी सिलाई भी कट सकती है। इस तरह से अब हमें इसी गुलाई में कट देना है। अब इसको हमें इस तरह से पलट के सीधा कर देना है अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने गले को सीधा कर दिया है। तो बनने के बाद वो कितना अच्छा बना है, एकदम फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे हमने कोई बकरम नहीं लगाया था। तो ऐसे ही हमारा गला बहुत ही अच्छा बनके तैयार हो गया है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह से इस पर एक सिलाई लगा दीजिए। इससे पहले यहाँ पे हमें बीच से कट कर लेना है इस तरीके से, क्योंकि इसको हमें फ्रंट ओपन करना है। जो लोग यहाँ पे प्रिंसेस कट बनाना चाहते हैं या फिर बैक हुक रखना चाहते हैं, वो इसको इस तरह से बीच से ना कट करें और आराम से इसमें घुमाते हुए लेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पूरे गले पे अच्छे से इस तरह घुमाते हुए लेस लगा लेंगे। लेस लगाते समय भी हमें ध्यान रखना है कि हमने कौन सा गला कट किया है, सेम उसी डायरेक्शन में हमें लेस लगानी है। तो इस तरह से हमने अपने पूरे गले पे अच्छे से लेस लगा ली है। तो यहाँ पे पूरे गले में लेस लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, क्योंकि अगर आपकी लेस अच्छे से मुड़ नहीं रही है, यानी कि आपको जो शेप चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और अगर आपकी लेस थोड़ी चौड़ी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच में हल्का सा हमने लेस जो बंधी हुई थी वहाँ से हल्का सा हमने कट दे दिया है, ताकि वो अच्छी से यहाँ पे गुलाई में बैठ जाए। और इसके ऊपर ही हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से लेस बैठ गई है।
तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट में अच्छे से लेस लगा दी है। तो देखिए गला बनके कितना अच्छा तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे हम अपने टक्स लगा लेंगे, यानी कि प्लेट लगा लेंगे इस तरह से डबल सिलाई देते हुए। तो यहाँ पे हमने अपनी चारों प्लेट्स अच्छे से लगा ली हैं डबल सिलाई देते हुए। तो देखिए यहाँ पे हमारी प्लेट्स अच्छे से लग गई हैं। तो हमें क्या करना है, जो इसकी क्रॉस पट्टी थी उसको हमें अच्छे से सेट करना है। तो जो इसका मेन फैब्रिक है उसको हमें इस तरह से रखना है और हमें कोनों का ध्यान रखना है। जहाँ पे हमने कर्व दिया था पट्टी में उसको पकड़ते हुए इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है और हमें तीनों पार्टों को अच्छे से पकड़ना है। तो यहाँ पे क्रॉस पट्टी लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इस तरह से कट करके निकाल देना है। तो इसके बाद हमने देख लेना है कि हमें जो अपना ब्लाउज़ था कितना चाहिए। तो यहाँ पे हम 13.5 इंच पे इस तरह से निशान बनाएंगे और वहीं से हमको इस तरह से पलटना है और इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हमारा जो एक पार्ट है अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से हमें अपना दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे हुक पट्टी और काज पट्टी लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो फ्रंट पार्ट है अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब जो इसका बैक पार्ट है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं हम एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।